हेलो गाइस, कैसे हो। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 एंड 4। 3 एंड 4 इसलिए क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है और दोनों सिमिलर है, तो ये दोनों चैप्टर मैं आपको साथ में कराऊंगा। तो इससे पहले मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कंप्लीट कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, नहीं तो चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर होता है, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। ए इक्वल टू में ब्रैकेट में जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं ना, और उसके अंदर जो नंबर है, यही होता है मैट्रिक्स। तो मैं आपको पहले इसकी एप्लीकेशंस बता देता हूँ, फिर मैं आपको बता दूँगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के बारे में सारी चीज़ें बता दूँगा। तो मैं आपको पहले एप्लीकेशंस बताता हूँ। तो मैट्रिक्स का सबसे पहले एप्लीकेशन है, मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये मैथ्स में यूज़ होता है। अगर इसमें ही हम आगे देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और मैट्रिक्स के नोटेशन और ऑपरेशंस का यूज़ किया जाता है पर्सनल कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स के लिए, और काफ़ी बिजनेस रिलेटेड एरियाज़ में भी इसका यूज़ होता है, जैसे कि बजट को लेके, सेल्स प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट एस्टिमेशन, और कोई भी एक्सपेरिमेंट है या रिज़ल्ट है उसको एनालाइज़ करना है, उसके लिए भी मैट्रिक्स का यूज़ होता है। और जैसे कि फिज़िकल ऑपरेशंस में, जैसे मैग्नीफिकेशन, रोटेशन और रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन, और इसका यूज़ क्रिप्टोग्राफी में भी होता है। क्रिप्टोग्राफी एक तरीके से कोडिंग होती है, कोडिंग्स में भी इसका यूज़ होता है मैट्रिक्स में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने एप्लीकेशंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बताया। एनसीईआरटी में जो दी गई हैं मैंने वही आपको बताई हैं। वैसे इसका यूज़ तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हो जाएंगी, तो मैंने लेकिन सारी नहीं, मैंने कुछ आपको बताई हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं, जैसे कि ये जो नंबर है ये इसमें फिल किया होगा इस तरीके से। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल में जो नंबर लिखे हैं, जैसे कि 16 और 6, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट रो, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। और ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल रोज है, उसको बोलते हैं सेकेंड रो, इसको भी आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो वर्टिकल में जो नंबर लिखे हैं इसे बोलते हैं कॉलम। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम, और ये हमारा हो गया सेकंड कॉलम। और ये जो यहाँ पे जैसे कि ये नंबर है 16, ये 16 आप देख रहे होंगे, 16 जो लिखा है, जैसे कि ये जो 16 को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, ऐसे। जैसे कि आपके घर का एक एड्रेस होता है, तो आप वो एड्रेस किसी को देते हैं, तो जो जिसको भी आप देते हैं वो आपके घर पे ईजिली पहुंच जाता है। तो इसी तरीके से मैट्रिक्स की पोजीशन के लिए भी इनका भी एक एड्रेस टाइप्स होता है। तो जैसे कि ये जो मैट्रिक्स है इसको रिप्रेजेंट ए से, कैपिटल ए से, पहले पूरे होल मैट्रिक्स को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे कि इसके अंदर जो नंबर फिलिंग होता है वो हमारा ए, और ये आई और जे, मतलब मैट्रिक्स ये रो हो गया, कॉलम हो गया, ठीक है। इसको भी आई जे, इसको भी आई जे, इसको भी आई जे, ऐसे। जैसे कि इसको हम लिखेंगे तो ये वाली पोजीशन कौन सी है, ये वाली हमारी ए लिख देंगे। यहाँ पे हमारा रो का नंबर क्या है, जैसे फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो ये हो जाएगा 1 1। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम सेकंड है, तो यहाँ पे हो जाएगा A 1 2। और यहाँ पे हो जाएगा सेकंड रो है, कॉलम फर्स्ट है, तो 2 1। यहाँ पे हो जाएगा ये सेकंड रो, सेकंड कॉलम 2 2। तो कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाएंगे। कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि इस पोजीशन पे इसके बताइए कि यहाँ पे नंबर कौन सा फिल करेंगे, तो इसलिए ज़रूरी है जानना। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे देखते हैं, तो जैसे कि कोई मैट्रिक्स गिवन है ए इक्वल टू में आई जे अप्रॉक्स m क्रॉस n, ये m क्रॉस n का हमें मैट्रिक्स है। तो ये जो m है यहाँ पे ये होता है रो, नंबर ऑफ रोज़, और ये n जो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है A 2 क्रॉस 3 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रोज़ होंगी इसमें और 3 कॉलम्स होंगी। ये मैट्रिक्स होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, तो जैसे कि ये मैट्रिक्स है, कोई भी हो, यही मैट्रिक्स देख सकते हैं आप। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था। तो मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट करके सारी चीज़ें एक बार अच्छे से दोबारा से समझा देता हूँ। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, जैसे ये है, ये मैट्रिक्स, ये 9 6 कुछ भी ले लो, ठीक है। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है।
तो ये जो नंबर है इसकी जैसे कि हमें पोजीशन निकालनी है 10 की, कौन सी पोजीशन पे है, तो A12 ये इस पोजीशन पे है, 10 हो गया ये। अब मैं पूछूंगा A22 की पोजीशन बताओ, तो क्या हो जाएगी, A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 हो जाएगा। और पूछूंगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ट्रू क्रॉस 2। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं ऐसे। अब हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। जैसे कि ये मैट्रिक्स है 6 9 4 3 2 6 7 6। ये जो सारे नंबर मैंने फिल किए हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। ये जो सारे जो मैंने फिल किए नंबर, इनको नंबर्स नहीं बोलते, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। तो एक मैट्रिक्स में कितने नंबर कितने एलिमेंट्स हम फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि कोई मैट्रिक्स गिवन है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है रो इनटू कॉलम। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इसमें 3 रो 3 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो जब हम 3 क्रॉस 3 करेंगे तो कितना है, 9 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके 9 एलिमेंट्स हैं। तो अगर कोई भी हमसे पूछता है, जैसे कि हमें कोई सा ही मैट्रिक्स देता है, कोई मैट्रिक्स दे दिया 2 × 3, अब इसमें पूछेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, तो 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 4 × 4 का दे दिया तो कितने हो जाएंगे, 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन है वो ये NCERT के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़े तरीके से, तो आपको समझ में ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो इसकी हमें कंस्ट्रक्ट एक 3/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जो कि हमें गिवन दिया रखा है हमें AIJ, इसकी तरीके अकॉर्डिंग टू फिलना है मॉड में I-3j, ठीक है। तो हमें 3 × 3 का मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे होगा A11 A12 A21 A22 A31 A32। तो हम नंबर निकालते जाएंगे कि A11 पे कौन सी पोजीशन पे क्या नंबर आएगा, A22 पे कौन सा आएगा, तो ऐसे निकालते हैं। तो पहले हम निकालते हैं A11 पे, तो जैसे कि यहाँ पे I की जगह पे 1 रख देंगे, J की जगह पे 1 रख देंगे, तो ये जगह 1/2 1 - 3 इक्वल टू हो जाएगा 1। 2/2 बचेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचा। यहाँ पे हो जाएगा A12 में क्या लिखेंगे हम, A12 में हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 1 - 3 × 2, यहाँ पे बचेगा 5/2। और उसी तरीके से A21 तो ये जाएगा 1/2, यहाँ पे होगा 2 - 3 × 1, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी बचेगा 1/2। A22 1/2 2 - 3 × 2, यहाँ पे हो जाएगा 6 - 4 ये बचेगा 2। और यहाँ पे हो जाएगा A31 1/2 3 - 3 ये जाएगा 0, जाएगा 3 2 1/2 3 - 3 × 2, यहाँ पे बचेगा फिर 3/2। तो हमारा ये जो मैट्रिक्स है कैसे हो जाएगा, तो मैट्रिक्स हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे A11 पे हमारा आ जाएगा 1, और फिर ये आ जाएगा 5/2, ये जाएगा 1/2, ये जाएगा 2, ये जाएगा 0, ये जाएगा 3/2। तो जो हमारा मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो मैंने आपको पूरे सॉल्व करने के लिए इतना जल्दी मतलब इतना लेंथी बताया, लेकिन आप जब करते रहेंगे तो आप जल्दी में कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं, जैसे कि कौन कौन सी होती है। जैसे कि पहले नंबर पे होती है रो मैट्रिक्स, जिसमें जैसे कि एग्जांपल में दूँ मैं 1 4 3 2, इसका ये हो गया रो मैट्रिक्स, इसका हो गया 1/4, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए इसमें। और दूसरे पॉइंट्स में आप बोल सकते हैं जैसे कि कॉलम मैट्रिक्स हो गया, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम 1 होनी चाहिए। टू 3 6 कुछ भी ले सकते हैं। ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 3 × 1। और उसी तरीके से थर्ड मैट्रिक्स होता है नल मैट्रिक्स।
नल मैट्रिक्स क्या होता है? नल मैट्रिक्स में ना सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं O से। इसका हो जाएगा ऑर्डर 2/2। ये होता है नल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देखते हैं। इस मैट्रिक्स में क्या होता है? इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज लेस देन कॉलम, तो रो लेस देन कॉलम। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं 2 4 5 6 7 8, ये जगह 2 क्रॉस 3। यहाँ पे देख सकते हैं रो ज़्यादा है, कॉलम कम है। और उसी तरीके से होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? रो इज़ ग्रेटर देन कॉलम। तो एग्जांपल में ले सकते हैं हम, जैसे कि थ्री क्रॉस 2। ठीक है। अब आता है मतलब एंड में स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम देखेंगे आगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? रो इक्वल टू में कॉलम, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू में कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमें इसमें तो 2 क्रॉस 2 का पढ़ना है, 3 क्रॉस 3 का पढ़ना है। हमें 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5 ये सब नहीं पढ़ने, CBSE में नहीं है ये सब। हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और 1 क्रॉस 1 का पढ़ना है। तो कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं पहले। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से होता है। रो इक्वल टू में कॉलम होता है, ये 2 क्रॉस 2 का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये सारे आगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट वहाँ पर क्लियर कर दूँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।